एक आया है दुहा के नाम से है कि घर वाले जहेज का इनकार को मान नहीं रहे। व्हाट टू डू आई से टू माय पेरेंट्स कि मैं जहेज नहीं लेना अपनी शादी पे। तो सब मुझे बहुत बातें सुनते हैं कि देना पड़ता व्हाट टू डू। जी ये क्वेश्चन फैजान भाई अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसको जी जी, रिस्पॉन्ड करूँ। ये लास्ट जी क्वेश्चन है इंशाल्लाह, तो आप इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं जी प्लीज। बिल्कुल। जी ये एक बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है कि हमने कुछ चीज़ों को ना एक बहुत बड़ा मसला बना लिया अपनी लाइफ का। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मसला होती हैं, वाकई मसला होती हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपको शादी के लिए नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से कहा गया कि लोग, सही बुखारी के अंदर या और किताबों के अंदर रवायत मिलती है कि लोग किस लिए शादी करते हैं, हसब नसब, माल दौलत, पैसा, इन चीज़ों की वजह से शादी करते हैं। लेकिन तुम किसकी प्रेफरेंस किस पे दो, दीन के हवाले से, कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। तो आपको असल प्रेफरेंस उस चीज के ऊपर है। इस हवाले से कोई ये नहीं कहा गया कि आपको अगर कोई लड़की वाले जहेज ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, हाँ अगर आप उनसे डिमांडिंग हो रहे हैं, अपनी डिमांड कोई ऐसी रख देते हैं कि भाई हमें इतना जहेज दोगे, हमें गाड़ी दोगे जहेज में, हम ये करोगे वो करोगे, ऐसे वालदैन को आप समझाएं कि आपने ऐसा काम नहीं करना। आपको अगर वालदैन इस चीज के ऊपर उनके साथ, लड़की वालों के साथ मामला ऐसा सख्ती वाला करते हैं, तो आप उन लड़की वालों से कहें कि मुझे ऐसी ये वालदैन के हवाले से ये उनकी डिमांड है, मैं इसके हवाले से कोई वो बेबस हूँ। लेकिन अगर इस वक्त आप इस चीज के ऊपर, सिचुएशन ये है, आप हमें आपकी सिचुएशन नहीं पता, लेट्स से अस्यूम कर लेते हैं कि आपकी सिचुएशन ये है कि लड़की वाले अपनी मर्जी से जहेज देना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपके वालिदैन आपको ये कह रहे हैं कि आपने लड़की वालों को मना नहीं करना जहेज के हवाले से, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके वालिदैन आपको मजबूर कर रहे हैं या उस लड़की वालों को मजबूर कर रहे हैं, फिर वहां प्रॉब्लम आएगी। वहां पे फिर आपको अपने वालिदैन के साथ ahsan तरीके से डिबेट के अंदर जाना है, उनकी बदतमीजी या उनके साथ ऐसा मामला नहीं करना कि हो जाए। नॉर्मली हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन फैला दी गई है कि जहेज लेना हराम है, जहेज एक लानत है, ठीक है, ये कर दिया, ऐसे ही। जहेज बिल्कुल लानत है। उन लोगों के लिए लानत है जो कि इसकी वजह से बच्चियों के रिश्ते नहीं होने जी, देते, या बच्चियों की डिमांड रखते हैं कि हमें इतना जहेज दोगे, हमारा तो भाई ये लाडला जो है वो पता नहीं आसमानों से उतरा है और सितारा है और चांद सितारा ऐसे है, ही है। तो फिर हम आपको अपनी बच्ची देंगे, हमें गाड़ी दोगे, हमें गाड़ी कौन सी दोगे, हमें क्या दोगे। तो फिर ऐसी सूरत में जहेज बिल्कुल लानत है। लेकिन हमें दीन की तरफ से कोई ऐसा मामला नहीं मिलता अच्छा, कि यहाँ नबी ये बात भी ऐड कर दें अकबर आजाद भाई के उलमा ने ये भी लिखा है कि अगर कोई अपनी मर्जी से अपनी बच्ची को कोई चीज देना चाहे तो उस पर पाबंदी नहीं है। पाबंदी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो यही अफरात तफरीत इसी को कहते हैं ना, जी, एक्सट्रीमिज्म यही एक्सट्रीम है पे ना। चले बिल्कुल, जाता है बाज कि कहना हम मतलब। लोग क्या करते हैं दीन के नाम पे कई दफा इस हवाले से एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं कि जहेज नहीं लेना क्योंकि दीन का मसला है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता जी, कि दीन ने आपको जहेज लेने से मना नहीं किया। जी, लेकिन उसमें ये जरूर है कि आप लड़की वालों को ये जरूर कह दें, ठीक है, कि हम जहेज को इस हवाले से आपके ऊपर कुछ चीज इम्पोज नहीं कर रहे, ये हमारा घर है, हर चीज है हमारे पास। अगर जिनके पास है ऐसा मामला, तो अगर आप अपनी मर्जी से अपनी बच्ची को देते हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन हमारी तरफ से कोई ऐसी डिमांड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से अपने घर वालों को आप कायल करें इस हवाले से, और इस हवाले से कोई सख्ती वाला मामला नहीं है। लेकिन जरूर ये एक मामला जरूर है कि जो कुछ माँ बाप लड़की वाले जो हैं वो भी इस हवाले से बहुत अफरात तफरीत का शिकार ऐसे होते हैं कि वो जबरदस्ती वो लड़ाई करते हैं लड़के वालों से आके। बाकायदा मैं आपको एक चीज बताऊं कि वो बाकायदा लड़के वालों को कहते हैं हमने जरूर देना है जहेज, ठीक है, हम्म, हमने जरूर देना है, हमने हर चीज देनी है, हमने गाड़ी भी देनी है, हमने फलां चीज भी देनी है, हमने भी देनी है। लड़के वालों के पास हो भी फिर भी, यानी वो अपना एक हाथ ऊपर रखने के लिए ना, लड़के वालों को के ऊपर हाथ रखने के लिए कि हम अपनी बच्ची को बहुत कुछ दे रहे हैं तो इसको अच्छे तरीके से रखें। माँ बाप तो पॉजिटिव इससे वाले से सोच रहे होते हैं, तो लड़के वाले कहीं ऐसे होते हैं, केस टू केस वेरी करता है, तो वो कह रहे हैं हमने नहीं लेना। तो ऐसे माँ बाप को ये चाहिए कि अपनी बच्ची को सादा या नॉर्मल जहेज दे दें, और वो जो बाकी पैसे बचे वो किसी ऐसी बच्ची को दे दे जो जहेज की वजह से शादी होने से बैठी हुई है, उसकी शादी का इंतजाम कर दें, उसके खाने का इंतजाम कर दें। फैजान भाई मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊं कि इस वक्त फर्नीचर मार्केट के अंदर, मिसाल के तौर पे, जो मेन चीज है ना जहेज में वो बेड होता है। तो बेड जो है ना वो 10-10 लाख रुपए के भी बेड मिलते हैं, और गरीब की मेरा अपना बच्ची की काम शादी। आजाद भाई फर्नीचर का ही है, तो जी, मैं तो समझ आप खुद सोचे कि ऐसे वो ही 10 लाख के अंदर एक बेड मिल रहा है या बेड सेट है, मिल रहा है, और ऐसे ही है, तो इतने में एक शादी आराम से हो जाती है किसी गरीब की। तो आप 1,50,000 2 लाख का बेड लें, बाकी किसी गरीब की मदद कर दें। ऐसे ही है। तो वो इस तरह का काम करना चाहिए। लेकिन माँ बाप भी जो है ना बेचारे, उन्होंने हमारा कल्चर की ये चीजें देखी होती हैं, लड़की वाले जो हैं वो भी मजबूर हो जाते हैं कि जनाब हमारी बेटी को कोई ताने ना मिले कल को, उसको किसी से बर्तन लेके इस्तेमाल ना करना पड़ जाए वहां पे जाएगी तब, या फिर उसको कोई किसी का ताना ना मिले, तो वो पूरा पूरा करके भेजते हैं। तो इसमें
मिडल ग्राउंड के ऊपर जाके ना को सॉल्व करना चाहिए। अच्छा इन्होंने किया कि लेकिन इस दौर में कमेंट आया, इस दौर में इसके बहुत से मसले हो रहे हैं, तो हमें इसके लिए कुछ करना होगा। जी, जो लोग कुछ लोग कर भी रहे हैं, इवन मैंने लाहौर के अंदर एक इदारा देखा, उन्होंने एक इनाम की ऑफर रखी हुई थी कि जो ऐसे लोग हैं जो जहेज लेना और जहेज देना नहीं चाहते, वो शादियों पे अपने आप को हम हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवाएं, हम उनको प्रेज करेंगे, उनको कुछ इनाम भी देंगे और भी दिखाएंगे। तो जहेज जो है वो जरूर लें भी और ना भी लें, ये कोई ऐसा शरई मसला नहीं है, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु ने को भी जहेज दिया, लेकिन वो इतना सिंपल था कि मिसाल के तौर पे कुछ चक्की थी पीसने वाले आटे की, और इसके अलावा जो है वो कुछ प्याले वगैरह थे, कुछ चादरें थी नीचे वाले जो बिछाने के लिए गद्दे वगैरह या इस तरह की चीजें थी। तो ये 4-5 चीजें जो है वो सीरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा में मिलती है कि नबी इस्लाम ने दी उनको जब हजरत अली से उनकी शादी हुई। तो उससे भी अक्सर उलमा फिर इसलिए ये समझाते हैं कि अगर कोई अपने हजरत अली ने मना नहीं किया इस हवाले से, क्योंकि वो नबी इस्लाम की तरबियत याफ्ता भी थे। खैर उनका मामला इस हवाले से थोड़ा डिफरेंट भी था, क्योंकि नबी इस्लाम ने उनकी परवरिश भी की हुई थी, लेकिन इस हवाले से कोई सख्ती नहीं है कि आप ये मामला करें। इवन नबी इस्लाम ने जो अपनी बेटियों को जहेज दिया ना, इसी तरीके से इसी तरह की चीजें नबी इस्लाम अपनी जो वाइफ है जिनसे शादी होती थी उनको भी ये चीजें इस तरह की इससे मिलती जुलती बना के या देते होते थे, उनकी जो फैसिलिटेशन के लिए, उनसे भी कोई डिमांड नहीं किया करते थे। तो इसलिए अगर कोई डिमांड करता है तो वो गलत है। तो जैसे नबी इस्लाम ने इस हवाले से कोई डिमांड अपनी बड़ी बड़ी अमीर लोगों के घरों में रिश्ते हुए, जैसे बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अमीर थी, लेकिन उनसे भी कोई ऐसा डिमांड नहीं किया, लेकिन उन्होंने खुद अपने माल के ज़रिए से आपके दीन की मदद की। तो इसलिए नबी इस्लाम ने मना नहीं किया हज़रत खदीजा को माल खर्च करने से नबी इस्लाम के रास्ते के अंदर, दीन के रास्ते के अंदर, बल्कि उन्होंने कहा कि जिस वक़्त लोगों ने मुझे झुटलाया उस वक़्त खदीजा ने मेरी मदद की माल के ज़रिए से और चीज़ों की। तो वो सीरत के अंदर हमें मिलता है। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बहुत किरदार है उनके माल के ज़रिए से भी। तो इसलिए अगर कोई लड़की वाले अमीर हैं और लड़के वाले गरीब हैं, वो जहेज़ देना चाहते हैं लड़के वालों को, तो उसमें सख्ती नहीं है। सख्तियाँ अपने ऊपर तारी ना करें। हाँ, सख्ती जिन चीज़ों पे होनी चाहिए ना, वो सख्ती पता है क्या होनी चाहिए? मैं आपको फैज़ान भाई बड़े अफ़सोस के साथ एक आज नोहा आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमारे सामने ही हुआ है, हम बचपन से अब तक देख रहे थे कि कोई ये काम नहीं होता था। नॉर्मली होता था कोई डेक लगा के तो नाच-नूच लेते थे बच्चे-बच्चियाँ, वो भी गलत काम था। उन चीज़ों को रोकने की, उनके ऊपर सख्ती करने की ज़रूरत थी। लेकिन इससे भी ऊपर एक काम हो गया, कव्वाली नाइट आ गई, ठीक है? यानी हम जहेज़ को रो रहे थे, हमने जहेज़ को शरई, गैर शरई ये इस बहस में लगे हुए थे। इस दौरान एक और काम आ गया शादियों के अंदर, कव्वाली नाइट का, कि किसी कव्वाल को बुलाया जाता है, भांड मरासियों को बुलाया जाता है, और वो एक बहुत बड़ी तकरीब का वो काम करते हैं। वहाँ पे जो है वो नाच गाना होता है, लड़के-लड़कियाँ नाचते हैं वहाँ पे। पहले जो है वो हमारे गाँव के अंदर या और जगहों के ऊपर शादियाँ होती थी, तो उसपे जो है वो उनकी औरतें भी ऐसी महफ़िलों के अंदर नहीं जाती थी। यानी गाँव के अंदर ये रिवाज होता था कि वहाँ पे एक सॉरी टू से वो वर्ड मैं यूज़ करने लगा हूँ, मुजरा। शादियों के ऊपर बाकायदा मुजरा होता था, जिसके अंदर जो है वो पैसे दे के रक़ासाएँ बुलाई जाती थीं। तो उसके अंदर फैमिली की औरतें भी नहीं जाती थीं। यानी ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो दीन से बहुत दूर थे। उन उसमें फैमिली की औरतें भी नहीं जाती थी। लेकिन क्या हुआ कि अब उसी फंक्शन के अंदर जो कव्वाली नाइट होता है उसमें दाढ़ी वाले भी होते हैं, हिजाब वाले भी होते हैं, जी। और वो पैसे भी लुटा रहे होते हैं अपने खानदान की औरतों के ऊपर भी, बंदों के ऊपर भी, और वो कव्वाली नहीं हो रही होती है, असल में म्यूजिक शो हो रहा होता है, लेकिन उसमें जो रकासाओं की जगह पे बाहर से आने की बजाय आपके अपने खानदान की बेटियां, बहनें, जो कि सो कॉल्ड मुस्लिम्स होती हैं, और इवन उस कव्वाली नाइट से पहले कई दफा तिलावत भी हो जाती है, ठीक है। तो ये जी हम बिस्मिल्लाह कर रहे हैं एक अच्छे काम में, अस्तगफिरुल्लाह। उन चीजों पे सख्ती करने की जरूरत है। जहेज ये अब उस लेवल का मामला नहीं रहा। उसके अलावा जो शादी के अंदर खुराफात, रसूमात इस तरह की घटिया आ गई हैं, उनके ऊपर कोशिश करें, उनको उनके ऊपर सख्ती इख्तियार करें। ऐसी शादियों का बाइकआउट करें जहाँ पे ऐसा काम हो रहा हो, वहां से निकल जाएं फौरी, या निकलने की कोशिश करें। खाना थोड़ी देर का चस्का ही होता है ना, वो छोड़ दें खाना वहां से, सलामी दें और वहां से निकल जाए। मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे उस्ताद थे, तो हम एक उनसे बड़ा हैवी कोर्स पढ़ रहे थे, तो तरबियत के हवाले से कोर्स था। तो उन्होंने हमें कहा कि आप हर शादी में जाए ना, तो शादी में कुछ एक दो फैमिलीज या एक दो बंदे ऐसे आते हैं, वो आते हैं और सलामी दे के निकल जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, सलाम दुआ करते हैं और निकल जाते हैं। हर बंदे की नजर उन पे होती है, यार ये कोई बड़ी चीज थी जो आया और चला गया।
तो वो लोग होते हैं जिनके पास इन चीज़ों, फ़िज़ूल रसूमात, इन चीज़ों का टाइम नहीं होता। वो आते हैं, जी। अपना काम किया, घर में भी आपको 2 वक़्त की रोटी मिल जानी है, ठीक है? तो वो तो होते हैं सुपीरियर, कोई दुनियावी लिहाज़ से कोई बंदे जिन्होंने और भी फ़ंक्शनों में जाना हो या कोई मामला। लेकिन आप भी जब इस तरह की काम करेंगे, इस तरह के फ़ंक्शंस को फ्लॉप करने की कोशिश करेंगे या उनका बायकॉट करने की कोशिश करेंगे, तो फिर जो है ये मामला होगा। और जहेज़ के वाले से भी कोशिश करें, इसमें मीडिएशन की तरफ जाएँ, अपनी फैमिली के अंदर लड़ाई-झगड़े की तरफ ना जाएँ। जो इस पे सख्ती करते हैं, उनके हवाले से उनको ज़रूर उनका बायकॉट करें, उनको समझाएँ कि भाई इसमें कोई सख्ती नहीं है, इस हवाले से कि लेना है या देना है, इसके ऊपर कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए, डिमांडिंग नहीं होना चाहिए, वो बहुत गलत काम है। अल्लाह उससे बचाए, वल्लाहु अलैहि वसल्लम।